बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज हम करेंगे अल्फाज मायनी, जुमला साजी और सवाल जवाब, सबक नंबर 8 के नज़म रेल का सफ़र। नज़म सबक नंबर 8 रेल का सफ़र। इसके आज हम करेंगे अल्फाज मायनी, जुमला साजी और सवाल जवाब। इसके लिए आपको अपनी नोटबुक निकालनी होगी उर्दू अलिफ की। स्टूडेंट्स मार्जिन लाइन लगाएं, सेंटर लाइन लगाएं और सबक नंबर 8 नज़म रेल का सफ़र। अल्फाज मायने। पहला वर्ड है आशनाई, यानी कि दोस्ती, जान पहचान। दोस्ती, जान पहचान, वाकफियत, शनासाई वगैरह। वहम, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ यानी कि आपस में इकट्ठे। उसके बाद है जुलूस निकलना, बुरा हाल होना, बुरा हाल होना यानी कि लोगों का इकट्ठे होकर निकलना। दो मायने आ जाएंगे ना, जुलूस निकलना यानी कि या तो लोगों का इकट्ठे होकर निकलना या बुरा हाल होना। दस्तर ख्वां, खाना खाने वाला रुमाल। रज़ाई, रुईदार मोटा कपड़ा। रज़ाई यानी कि जो सर्दियों में लेके सोया जाता है, रुईदार मोटा कपड़ा। सुराही, लंबी गर्दन वाला बर्तन जिसमें पानी डाला जाए, ठीक है ना, लंबी गर्दन वाला बर्तन। सफाई होना, वैसे तो होता है ना जैसे सफाई होगी, लेकिन यहाँ इसमें इसका मतलब आ जाएगा ख़त्म होना यानी या चुरा लेना। आइन बे से अब्स, अब्स का मतलब हो जाएगा फजूल, फजूल या बेफ़ायदा या बेवजह। गठर यानी कि बड़ी गठड़ी, बड़ी गठड़ी। गुंजाइश, गुंजाइश का मतलब होगा जगह या ठिकाना। लाओ लश्कर, लाओ लश्कर यानी कि फौजी भीड़ या हजूम कह सकते हैं। ललकारना, नारा मारना या धमकाना या कड़क बोलना। मुर्दम शुमारी, आदमियों की गिनती। मर्दमशुमारी, आदमियों की गिनती।
नफूस यानी कि अफराद या लोग, ये नफ्स की जमा है। हम अल्फाज मानी एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। आशनाई जान पहचान, मबहम बहम एक दूसरे के साथ, जुलूस निकलना बुरा हाल होना, दस्तरखान खाना खाने वाला रुमाल, रज़ाई रुईदार मोटा कपड़ा, सुराही लंबी गर्दन वाला बर्तन, सफाई होना ख़त्म होना, अबस फजूल या बेफ़ायदा, गठर बड़ी गठरी, गुंजाइश जगह या ठिकाना, लाओ लश्कर फौजी भीड़ या हजूम, ललकारना नारा मारना या धमकाना, मुर्दमशुमारी आदमियों की गिनती, नफूस अफराद या लोग। नेक्स्ट हम करेंगे जुमला साजी। उन्वान है जुमला साजी। नंबर 1 गुंजाइश। गुंजाइश जो है वो मुअन्नस है। इसका जुमला हम बना लेते हैं, यहाँ मज़ीद लोगों की गुंजाइश नहीं है। यहाँ मज़ीद लोगों की गुंजाइश नहीं है। नंबर 2 लंगोटी। लंगोटी भी मुअन्नस है। पहलवान, यहाँ मज़ीद लोगों की गुंजाइश नहीं। लंगोटी। पहलवान ने कुश्ती के दौरान, पहलवान ने कुश्ती के दौरान लाल लंगोटी पहन रखी थी। पहलवान ने कुश्ती के दौरान लाल लंगोटी पहन रखी थी। गट्ठर। ये मुज़क्कर है। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर सर पर उठा लिया। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर सर पर उठा लिया। नंबर 4 रस्सी। ये मुअन्नस है। एमन ने रस्सी 2 टुकड़ों में काट दी। एमन ने रस्सी 2 टुकड़ों में काट दी। नंबर 5 घड़ा। बेसिकली ये जुमले जो है ना, इसमें आपने ये बताना है कि जो ये लफ्ज़ दिए गए हैं जैसे गुंजाइश, लंगोटी, गट्ठर, रस्सी या घड़ा, ये मुअन्नस है या मुज़क्कर। ये वो उस तरह की जुमला साजी नहीं है जिसमें मुश्किल मुश्किल जुमले बनाए जाते हैं। ये हमने जुमले बनाने सिर्फ ये बताने के लिए कि जो रस्सी है वो मुअन्नस है या मुज़क्कर है। ठीक है। एमन ने रस्सी 2 टुकड़ों में काट दी। अब काट दी तो ये मुअन्नस है, काट दिया होता तो ये मुज़क्कर होता। ठीक है। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर सर पर उठा लिया। अब ये उठा लिया है, उठा लिया मुज़क्कर। अगर ये होता ना, अगर हम कहते उठा ली तो मुअन्नस होता, ये उठा ली होता ही नहीं, गट्ठर तो उठा लिया ही होगा। अब इसी तरह घड़ा है, हमने जुमले की मदद से बताना है कि घड़ा मुज़क्कर है या मुअन्नस। आयज़ा ने पानी से भरा घड़ा गिरा दिया। अब गिरा दिया तो ये मुज़क्कर है। अगर घड़ा गिरा दी होती तो ये मुअन्नस होता। ठीक है। आगे है सुराही। ठीक है। सुराही जो है वो मुअन्नस है।
सुमेरा ने सुराही तोड़ दी। अगर तोड़ दिया होता तो ये मुज़क्कर होता। अब ये सिंपल जुमले इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि हमने सिर्फ मुज़क्कर मुन्नस बताना है। अब जब हम इनके आगे लिख देते हैं, जो गुंजाइश है वो मुन्नस है, लंगोटी भी मुन्नस है। ये जुमले सिर्फ हमने मुन्नस और मुज़क्कर को ज़ाहिर करने के लिए बनाने हैं, इसलिए ये जुमले सादे छोटे छोटे से हैं। अगर ये वैसे जुमला साजी होती तो इस तरह के जुमले कभी भी नहीं बनाए जाते। तो गठर जो है ये मुज़क्कर है, जुमले की मदद से हमें पता चलेगा कि ये मुज़क्कर है या मुन्नस। रस्सी जो है वो मुन्नस है, आगे हम लिख देंगे। घड़ा जो है वो मुज़क्कर है और सुराही जो है वो मुन्नस है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा जी, उन्वान है हमारा सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, पहले शेर में शायर मुसाफिर को क्या मशवरा दे रहा है? पहले शेर में शायर मुसाफिर को क्या मशवरा दे रहा है? इसका जवाब है जी, शायर मुसाफिर को मशवरा दे रहा है कि तू रेलगाड़ी की गुंजाइश को ना देख और ना लोगों को गिन। यहाँ कोमा आ जाएगा, बस तैयारी कर, फिर कोमा आ जाएगा, खुदा का नाम ले और डब्बे में घुस जा। ठीक है, आई रिपीट, शायर मुसाफिर को मशवरा दे रहा है कि तू रेलगाड़ी की गुंजाइश को ना देख और ना लोगों को गिन, बस तैयारी कर, खुदा का नाम ले और डब्बे में घुस जा। सवाल नंबर 2, इस नज़म के दूसरे शेर में जुलूस निकलने से शायर की क्या मुराद है? इस नज़म के दूसरे शेर में जुलूस निकलने से शायर की क्या मुराद है? जवाब, जुलूस निकलने से शायर की मुराद बुरा हाल होने से, यानी रेल के डब्बे में इतना ज़्यादा रश है कि मुसाफिर का बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ, जुलूस निकलने से शायर की मुराद बुरा हाल होने से है, यानी रेल के डब्बे में इतना ज़्यादा रश है कि मुसाफिर का बुरा हाल हो जाएगा। सवाल नंबर 3, एक मुसाफिर घर की क्या चीज़ रेल के डब्बे में लेकर आया था? एक मुसाफिर घर की क्या चीज़ डिब्बे में लेकर आया था? एक मुसाफिर घर की चारपाई तक उठाकर डब्बे में ले आया था। दोबारा बोलती हूँ, एक मुसाफिर घर की चारपाई तक उठाकर डिब्बे में ले आया था। सवाल नंबर 4, कौन सा मांगने वाला लोगों में मकबूल है और क्यों? चिमटा बजाकर मांगने वाला लोगों में बहुत मकबूल है। मकबूल का मतलब होता है मशहूर, क्योंकि वो गा कर भीख मांगता है। ठीक है, कौन सा मांगने वाला लोगों में मकबूल है और क्यों? चिमटा बजाकर मांगने वाला लोगों में बहुत मकबूल है क्योंकि वो गा कर भीख मांगता है। सवाल नंबर 5, रज़ाई में बैठे हुए मुसाफिर का हाल किस तरह बयान किया गया है? सवाल नंबर 5, रज़ाई में बैठे हुए मुसाफिर का हाल किस तरह बयान किया गया है? जवाब, जो लोग सर्दी की वजह से रज़ाई में बैठे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सिल कर बैठे हों। जो लोग सर्दी की वजह से रज़ाई में बैठे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सिल कर बैठे हों। जी प्यारे बच्चों, हमारे ये चैप्टर मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टास्क के साथ अगेन मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।